नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि 11 और 12 में तो मैं इलाहाबाद में बिज़ी था। तो फिर कल आया तो फिर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर सभी प्रकार की वीडियोस जो वहाँ पर मुझे अपडेट मिलती रही मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता रहा। दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल है GS विद गौरव सर 1। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैंने अपनी सारी अपडेट्स डाली हुई है और मैं जो भी अपडेट्स आती है, जो भी आज में कल में जो भी कुछ हुआ है प्रयागराज के अंदर, वो सारी की सारी अपडेट्स मैंने डाली है। क्योंकि दोस्तों, प्रयागराज के अंदर इलाहाबाद के लड़के हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ आज की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़। आज की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि आयोग के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है जिसमें आयोग के अध्यक्ष भी बैठे हैं, सचिव भी बैठे हैं, सभी बैठे हैं। और वो मीटिंग चल रही है स्टूडेंट्स को लेकर कि क्या इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाना चाहिए या फिर इस एग्ज़ाम में कोई फेरबदल किया जाना चाहिए। इस पर मीटिंग चल रही है, ठीक है दोस्तों। लेकिन आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग वहीं पर डटे रहे, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं मिल जाता वहां से नहीं हटना है। अगर आप लोगों को इन्होंने बहका दिया कि हम विचार कर रहे हैं, आप लोग जाइए, तो फिर इनका वही पुराना जो अलाप है वो चलता रहेगा। इसलिए दोस्तों, इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना। और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो छात्रों के साथ साथ किन लोगों ने इन पर दबाव, सरकार के लोगों ने ही इन पर दबाव बनाया। जैसे इनके उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा कि सरकार आयोग के जितने भी अधिकारी हैं उन्हें सक्षम अधिकारी जो है छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता से सुने और शीघ्र समाधान निकाले। उन्होंने भी ये बोला है। साथ में अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट के माध्यम से इशारों में बहुत बड़ी बात कही है। समझने वाले समझ जाएंगे, जो ना समझे वे अपना देख ले, जो भी है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है? उत्तर प्रदेश की अहंकार से भरी भाजपा सरकार लाख कोशिशों के बाद भी आखिर में इलाहाबाद के जुझारू आंदोलनकारी युवक युवतियों के सामने हारेगी और दिखावा ये करेगी कि सब गलती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारियों की है। इसमें इन्होंने इन 3 लाइनों में सारी की सारी बातें कह दी। क्योंकि देखो, ये भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, इन्हें सब पता है अंदर की कार्रवाई का, आयोग की कार्रवाई का क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या चलता है। इनके पास सारी न्यूज़ रहती है, ठीक है। साथ में फिर उत्तर प्रदेश सरकार के भाजपा MLC देवेंद्र प्रताप सिंह, इन्होंने भी ट्वीट किया। इन्होंने कहा, इससे पहले भी आयोग 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षा एक पाली में करवा चुका है, इसलिए इस बार भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अलग अलग पालियों में परीक्षा कराने से सुचिता पर असर पड़ने की संभावना है। इन्होंने भी निशाना साधा है उत्तर प्रदेश सरकार और आयोग दोनों पर। इसलिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आयोग मतलब किनको समझा रहा है? आयोग ये समझा रहा है बार बार कि स्टूडेंट्स समझ नहीं रहे। अरे भाइयों, स्टूडेंट्स सब समझ रहे, तभी वे यहां पर पहुंचे हैं। क्योंकि सबको पता है कि GS है ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया। आयोग के सचिव ने एक न्यूज़ बाइट के माध्यम से कहा था, जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है, आप लोग वहां उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने पूरा कुछ बताया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एग्जाम्पल भी किन एग्जाम्स का दिया आप देखिए। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कैट का एग्जाम्पल दिया, IIT JEE का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने नीट का एग्जाम्पल दिया। इन एग्जाम्स का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि इनमें भी तो नॉर्मलाइजेशन है। अरे मेरे आयोग के माननीय अध्यक्ष जी, आपको यह पता होना चाहिए कि कैट में क्वांट आता है, प्लस रीजनिंग आती है, प्लस इंग्लिश आती है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है, क्योंकि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश ये टफ और इजी हो सकती है। 2+2 इजी होता है, 73 × 75 टफ होता है, ये सबको पता है। ये यहां रीजनिंग यहां पर नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है। IIT JEE में फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आती है, मैथमेटिक्स आता है, ठीक है, यहां पे नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है। नीट में बायोलॉजी आती है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री आती है, ये आते, यहां पे नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है।
लेकिन जीएस में आप नॉर्मलाइजेशन कैसे कर सकते हैं? जीएस का कौन सा पैरामीटर है जिससे आप बताएंगे कि तराई का जो द्वितीय युद्ध था वो इजी था और पानीपत का पहला युद्ध टफ था? कैसे बताएंगे आप? कौन सा क्राइटेरिया है आपके पास? कोई क्राइटेरिया? जीएस का कोई क्राइटेरिया नहीं होता मेरे दोस्तों, जीएस का कोई क्राइटेरिया नहीं होता इजी और टफ होने का। इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता। और सबसे हास्यास्पद बात तो मुझे जो लगी वो ये लगी, मैंने अपने चैनल पर 2 पोस्ट डाली थी। एक में मैंने पूछा था, क्या आप लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के नॉर्मलाइजेशन के फैसले से सहमत है? मैंने ये पूछा, तो उसमें हाँ करने वाले थे, हाँ करने वाले सहमत है, मतलब उनके फैसले से सहमत है, वे 9% लोग, और ना वाले तो है ही है। ये 9% कौन है? कोई इनसे पीसीएस की फुल फॉर्म भी पूछ ले तो इन्हें पीसीएस की फुल फॉर्म का नहीं पता होगा। कौन है 9%? कौन है 9%? क्या इन्हें पता है नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला? पता है इन लोगों को? क्या इन्हें पता है कि जीएस में क्या इजी क्या टफ होता है? किसी स्टूडेंट का ऑप्शनल हिस्ट्री है, उसके लिए तो हिस्ट्री बहुत इजी है। किसी का ज्योग्राफी है, उसके लिए ज्योग्राफी बहुत इजी है। चाहे कितना ही टफ पेपर आ जाए उसके लिए तो ज्योग्राफी आसान ही रहेगी हमेशा, ठीक है। फिर मैंने दूसरा पोस्ट किया, फिर मैंने दूसरी पोस्ट की, क्या यूपीपीसीएस प्री और आरओ वन डे वन शिफ्ट होना चाहिए? तो इसमें खैर 98% ने यस कहा, लेकिन 2% फिर आ जाते हैं नहीं बोलने वाले। मतलब कहां से आए ये लोग? कौन है ये लोग? या तो ये जानते नहीं, या वे लोग हैं जिन्हें एक ही धुरी में देखना होता है सिर्फ, कि जो सरकार कर रही है चाहे वो कुछ भी करे, वो भैंस को गधा बोले, गधे को भैंस बोले, सब ठीक है, सब ठीक है उनके लिए। ये वे लोग हैं। इन्होंने दिमाग नहीं लगाया कि इन्हें यह भी नहीं पता होगा मैथ्स, और इन्हें जीएस की फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, जीएस की फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा। और इन्हें यह भी नहीं पता कि इसमें एक एग्जाम और आता है सी सेट, उसका भी सोचा है किसी ने? सब जीएस सोचा, सी सेट भी एक एग्जाम है इसमें प्री के अंदर, जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसलिए दोस्तों आप लोगों ने, हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, हमें इसका नतीजा जरूर मिलेगा। एग्जाम हम ये कहते हैं आयोग से, आप एग्जाम 7 दिसंबर को ही लीजिए या 8 दिसंबर को लीजिए, जो डेट है उसी डेट को लीजिए, लेकिन विदाउट नॉर्मलाइजेशन, बात खत्म। आपको आरओआर का एग्जाम 22 दिसंबर को लेना है या 23 को, आप डिसाइड कर लीजिए किसी एक दिन को, लेकिन विदाउट नॉर्मलाइजेशन। इसलिए नॉर्मलाइजेशन एक बहुत ही भयंकर है, ये बीमारी है एक, जिससे बचना बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों मेरा आप लोगों से फिर से एक अनुरोध है कि आप लोगों को जितनी भी अपडेट्स चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए। वहाँ पर आपको मैंने सारी अपडेट्स, मैं 11-12 में जब इलाहाबाद में था उसकी भी पूरी अपडेट, और 13 तो मैं ट्रैवल में था तो इसलिए नहीं दे पाया, आज मैंने वीडियो बनाई। तो इसके माध्यम से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर, जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हो, वहाँ से भी आप लिंक ले सकते हैं, जीएस विद गौरव सर 1, आपको सारी अपडेट्स वहाँ पर मिलेगी। और सबसे बड़ा, जिन स्टूडेंट्स ने बीपीएससी का फॉर्म भरा है उनके लिए ये समय जो किल हो रहा है इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती, लेकिन उन लोगों से मैं अनुरोध करूँगा, सिर्फ अनुरोध करूँगा कि उन लोगों के लिए मैं बीपीएससी स्पेशल, जो बिहार स्पेशल की सारी वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा, फ्री प्रोवाइड कराऊंगा। जितना मुझसे होगा मैं उतना करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि इसका एग्जाम भी नज़दीक है। 13 दिसंबर को आपका बहुत ज़्यादा टाइम किल हो रहा है, इसे कोई भर नहीं सकता, ना इसकी कोई दवाई है ना कोई इसकी पट्टी है, ठीक है। इसलिए मैं दोस्तों इसकी सारी बीपीएससी स्पेशल की सारी क्लासेस में ऑनलाइन वीडियोस फ्री, सब कुछ फ्री वीडियो, फ्री पीडीएफ, पूरा का पूरा मैं कोशिश करूंगा कि बिहार स्पेशल पूरा का पूरा करा दूं आप लोगों को मैं जल्दी से जल्दी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात आखिर में आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, आप लोग धैर्य बनाए रखिए। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है, वहाँ पे थे 1-2 स्टूडेंट जो थोड़ा सा तोड़ फोड़ कर रहे थे, लेकिन खैर कुछ नहीं, हो जाता है, जब इतनी भीड़ होती है तो हो जाता है। समझाया था उन्हें मैंने, लेकिन कोई नहीं, हो जाता है। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि धैर्य बनाए रखिए और इस अपने आंदोलन को अहिंसात्मक बनाए रखिए, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।